आप सबने देखा कि सरकार का अपार आईडी का प्रोपेगेंडा बिल्कुल फेल हो गया। आपने ये भी देखा किस प्रकार से जनता सरकार मोर्चा के लोगों ने कितना जागरूकता अभियान चलाया और स्कूलों में जा जा करके लिखित में दे करके अपने अपार आईडी को कैंसिल करवाया और ग्रुपों में टीचर्स को बताया कि तुम लोग सरकार के दलाल बनकर, इन प्राइवेट कंपनियों के दलाल बनकर लोगों का, बच्चों का डेटा बेच रहे हो। टीचर्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी डिपार्टमेंट को लिख कर दिया कि लोग अपार आईडी नहीं बनवा रहे हैं। सरकार को ये भी कहना पड़ा कि उन टीचर्स को, उन प्रिंसिपल्स को हटाएंगे जिन्होंने अपार आईडी नहीं बनाई है। कुछ भी हुआ हो, लेकिन अपार आईडी का प्रोपेगेंडा रुक गया। ये रुकने के बाद फिर इन्होंने चारों तरफ से जाल बिछाना शुरू किया। परिवार के दूसरे लोगों के लिए फैमिली आईडी, इसके बाद प्रॉपर्टी आईडी, फिर उसके बाद फार्मर के लिए अब नया रजिस्ट्री उसकी ज़मीन की कर रहे हैं। मतलब सारा ई जा रहा है। ई मतलब इंटरनेट पे जा रहा है। अगर ऑनलाइन कोई भी डाटा है तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि वो बिल गेट्स के लिए चल रहा है सारा खेल। और बिल गेट्स को इसीलिए ये माइक्रोसॉफ्ट और ये सारा का सारा इंटरनेट का सारा जाल उसके हाथ में इसलिए दिया गया है। और कल को जब बिल गेट्स फेल हो जाएगा, जब उनको बिल गेट्स लटकाना होगा, फिर ये करेंगे, यही काम करेगा फिर एलन मस्क। और जो ट्रंप है वो भी उसी गेम को वैसे ही चलाएगा। तो एक बार दुनिया भर के लोगों को वो एहसास दिलाएगा कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। एलन मस्क के खिलाफ तो नहीं जा सकता है वो, सीधी सी बात है, क्योंकि एलन मस्क ने तो ऑफिशियली उसको फंड किया हुआ है। इसलिए ये जो इंटरनेट है, ये व्यवस्था, ये सारी खत्म होने वाली है। तो नई व्यवस्था का जो भगवान है, नई व्यवस्था का जो चीफ है, वो तो नया आदमी होगा, वो एलन मस्क होगा। यानी ये इंटरनेट लोग उखाड़ के फेंक देंगे तो वो सैटेलाइट वाला दे देगा। वो कहता है कि ये तुम्हारे मोबाइल और बिजली तुम्हारी नहीं चाहिए, वो कहता है हम तुम्हें कभी ना मरने वाली बैटरी दे देंगे जो कभी डेड नहीं होती है। और इसी तरीके से उसकी व्यवस्था वो लोग बना रहे हैं। बट एनी हाउ, क्योंकि ये वीडियो जो है ये ट्रू आईडी वी कार्ड को लेकर के है। अपार आईडी फेल हो गई, फार्मर्स भी अपनी आईडी नहीं बनवा रहे हैं, जो समझदार हैं वो नहीं बनवा रहे हैं, जो सरकार के पिट्ठू हैं केवल वो बना रहे हैं। और अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा रचा है, वो है ये ट्रू आईडी वी कार्ड का। हालांकि ये काफ़ी टाइम पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ये इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने अभी डिजी लॉकर में। तो अभी या तो आपके जो वो हैं सीएचसी सेंटर वाले हैं, या फिर अभी डिपार्टमेंट वाले हैं, या टीचर्स हैं, कोई भी हैं, वो अब आपसे ट्रू आईडी वी कार्ड मांगेंगे। यानी कि वो कहते हैं आधार कार्ड नहीं है, नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ये नहीं चलेगा, वो दूसरा ये ट्रू कार्ड चलेगा, ट्रू आईडी चलेगी, असली आईडी। मतलब दिखने में ऐसा लगता है जैसे असली आईडी तो यही है। और उस ट्रू आईडी में क्या है खेल, असल में आपका सारा डेटा उनको आधार के साथ जोड़ना है, और जिसका डेटा आधार के साथ जुड़ा होगा उसी का ट्रू आईडी कार्ड होगा। और ट्रू आईडी कार्ड को कंपलसरी कर देंगे किसी ना किसी बहाने से, जैसे वैक्सीन के सर्टिफिकेट को किया था। तो आप फिर जाल में फंस जाएंगे उनके। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि डिजी लॉकर में, यानी डिजिटल वर्ल्ड में अपने सारे डेटा को देना। रुपए को ये डिजिटल बना रहे हैं, आपकी आईडी को ये डिजिटल बना रहे हैं, और साथ के साथ अब तो ये सोने को भी डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं अब वो जो गोल्ड है ना, असली वाला गोल्ड, उसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप ये ई गोल्ड ले लो। ई गोल्ड यानी कि वो जो बुलियन होगा, वो जो वैल्यू होगी, वो गोल्ड के बराबर की ही होगी। यानी कि आपको जब अपना गोल्ड उनको दे दो, जो फिजिकल गोल्ड है, ई गोल्ड ले लो, और वो ई गोल्ड का जो सर्टिफिकेट है वो आपका उसके साथ में उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। और किसी दिन इंटरनेट गायब हो गया, किसी दिन सॉफ्टवेयर गायब हो गया, वो सर्टिफिकेट गुम हो गया, या वो फट गया, या उसे उठा गया, हालांकि चोरी तो गोल्ड भी हो जाएगा, लेकिन गोल्ड का तो पता है ना कि गोल्ड चोरी हुआ है। ऑनलाइन तो पता भी नहीं चलता ना कब चोरी हुआ, कब गायब हुआ। इसी को समझना है बस आपने। अगर आप इस गेम को समझ गए तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। यदि आप नहीं समझे तो फिर हम अभिशप्त हैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने गुलाम होते हुए देखने के लिए।
अभी बहुत से लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। बस ये समझ लीजिएगा कि 2030 तक आप अपने बच्चों को कहीं मत भेजिए। अपनी जड़ों को छोड़ करके जाना सबसे बड़ी गलती है, बल्कि वहाँ पर बसना तो गलती से भी नहीं। हाँ, ये बातें आगे आने वाले टाइम में आपको बताएंगे हम, एक एक करके। जब अभी हमारी 200 लोगों की टीम जो बन रही है, अभी उस टीम के प्रोसेस का समय है, और जब टीम गांव-गांव उतर जाएगी तो फिर हम प्लान कर रहे हैं कि फिर हमारा एक ही काम होगा कि हम एक एक मुद्दे के ऊपर छोटी छोटी वीडियो बनाएं। अब बड़ी वीडियोस का ज्ञान हम एक बड़ी वीडियो में डाल देंगे, जितनी सारी बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, तो जिसके सामने जो आती जाएगी वो सुनते जाएंगे, और फिर हम एक बड़ी वीडियो इस तरह की बना देंगे जो जिसमें मतलब सारी बातें हों, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स हों, डिस्कशन किया गया हो। फिर सवाल जवाब किसी को करने होंगे तो उन सवालों के ऊपर हम लोग जवाब दे करके एक वीडियो बना दिया करेंगे। मतलब पर्पज़ ये रहेगा कि आपके लगभग हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर, मतलब इनके अंदर आपको इस चैनल पे, निडर इंडिया वाले चैनल पे कम से कम मिलता रहे। उसका कारण ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये सारा का सारा खेल केवल हमारी जानकारी के बिना हो रहा है। चाहे बच्चों को बचपन में लगने वाले इंजेक्शन्स हैं, चाहे फिर कोरोना की वैक्सीन है, चाहे फिर मास्क वाला प्रोपेगेंडा है, चाहे आपके बच्चों को कंपटीशन वाली शिक्षा देना है, करिकुलम बनाना है, फिर चाहे आपको पैसे के दम पर राजनीति करने वाला खेल है, राजनीति में फ्री बी वाला खेल है, जो फ्री में देने वाला जो सिस्टम है, जो पेंशन है, स्कॉलरशिप है, आपको दिया जाने वाला स्टाइफंड है, फ्री का अनाज है। इन सब के पीछे का अपना एक साइंस है, इनकी अपनी एक साइकोलॉजी है। तो उस साइकोलॉजी को अच्छे से समझना बड़ा ज़रूरी है। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े मतलब रीड स्टडी करने वाले, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले लोगों को किराए पर लेकर के उनके मतलब किराए पर लेकर के उनसे एक ऐसा सिस्टम बनवाने की कोशिश की है कि बताओ, अगर हमें किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना हो तो कौन सा हथियार अपनाएं। अगर आप बंदूक से, लठ से लेकर के जाओ, लड़ाई करोगे तो सब लोग संगठित होकर लड़ेंगे। लेकिन यदि आप कोई भी ऐसा अटैक कर दोगे जो मानसिक है, जिसमें व्यक्ति के ऊपर, इंडिविजुअल पे अटैक हो रहा हो, जहाँ उसे पता ही ना हो कि तुझे इस तरह से रगड़ा जा रहा है, तो फिर तो वो कभी भी संभल नहीं पाएगा। इसलिए आपको ये बातें समझाना बड़ा ज़रूरी है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इसका आर्थिक क्या है, और इसमें आप गुलाम कैसे होंगे। तो एक एक चीज़ के ऊपर हम आने वाले टाइम में वीडियोस बनाएंगे। आप सारे लोग बस जुड़े रहिएगा और बाकी लोगों से भी जुड़ने का बताते रहिएगा। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।